केंद्र और राज्य की सरकारें बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाने कई कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उसके नुमाइंदे अपनी निष्क्रियता से इन अभियानों को अंजाम देने में नाकाम नजर आते हैं। कटनी जिले में रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित तौर पर बुधवार को केवल 4 घंटों में 128 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नसबंदी सेवाओं में मानक और गुणवत्ता आश्वासन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक शिविर में प्रतिदिन केवल 30 नसबंदी ऑपरेशन ही किए जा सकते हैं। आजकल दूरबीन से ही ये प्रक्रिया की जाती है। यूँ तो इस प्रक्रिया में केवल 20 मिनट ही लगते हैं, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार संक्रमण का खतरा काफ़ी रहता है। रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को महज 4 घंटों में 128 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए। एक्सपर्ट के मुताबिक नसबंदी करने में समय भले ही कम लगता हो, लेकिन ये बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। गाँव में अक्सर होता यह है कि मेडिकल औजारों को जीवाणु मुक्त नहीं किया जाता। महज 4 घंटों में इतने ऑपरेशन करना नामुमकिन है, क्योंकि औजार के स्टरलाइजेशन में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। विगत दिनों कटनी जिले में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिसमें नसबंदी के बाद कई महिलाओं की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे शिविरों में एक लक्ष्य तय कर देते हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिविरों तक ले जाते हैं। हालांकि उन महिलाओं को इस प्रक्रिया के खतरों के बारे में ठीक से अवगत नहीं करवाया जाता। साथ ही नसबंदी के बाद लेने वाले उपायों के बारे में नहीं समझाया जाता। कटनी जिले में लगाए जा रहे नसबंदी शिविरों में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। नसबंदी के बाद महिलाएं अस्पताल के बाहर घर से लाए गए कंबल में लिपटकर घंटों तक पड़ी रहती हैं। इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर जिले के समाज सेवी भी स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। इस शिविर में सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद घंटों तक महिलाओं को डॉक्टर के इंतजार में भटकना पड़ता है। इससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिला के साथ आए परिवार के लोगों को बच्चों को संभालने के लिए पूरे अस्पताल में भटकना पड़ता है। अस्पताल में बच्चों के लिए कोई झूला या समुचित व्यवस्था नहीं होने से परिजन को काफ़ी दिक्कत होती है। मौके पर आई महिलाओं के परिजनों ने बताया कि आशा और उषा कार्यकर्ता सुबह से ही गांव-गांव से अपना टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं को अस्पताल में लेकर पहुंचती हैं, लेकिन नसबंदी कराने आई महिलाओं के बच्चों और परिजनों को सुविधाओं के अभाव के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने आंख और कान बंद कर रखे हैं। नसबंदी के लिए आई महिलाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन ना तो पानी की व्यवस्था करता है और ना ही जलपान या भोजन की व्यवस्था करता है। डॉक्टरों के लेट लतीफ़ी के कारण परिजनों और नसबंदी के लिए आई महिलाओं को घंटों भूखे रहना पड़ता है। कोई सामियाना टेंट की व्यवस्था तक नहीं की जाती, ना ही उनके बैठने के लिए दरी बिछाई की व्यवस्था की जाती है। रात 8 बजे के बाद सर्जन ने इन महिलाओं के एलटीटी ऑपरेशन किए, जो देर रात 12 बजे तक चलते रहे। नसबंदी ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही देखी गई। जानलेवा खतरों के बीच महिलाओं को ऑपरेशन के बाद गोद में उठाकर परिजन स्वयं बेड तक और वाहन तक ले जाते देखे गए। इसमें अस्पताल प्रबंधन द्वारा नियुक्त कर्मचारी कहीं नजर नहीं आए। नसबंदी ऑपरेशन के बाद गोद में असुरक्षित तरीके से लेकर जाते परिजन, दर्द से कराहती महिलाएं, कभी हाथ से छटकने का भय तो कभी नियंत्रण खोने का डर, हाँफते कांपते परिजन अस्पताल प्रबंधन और सरकार की अव्यवस्था को कोसते रहे। परिजनों का कहना था कि ऐसे हाल में टाँका खुलने, गिरकर घायल होने का खतरा बना रहा। अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले में मूक दर्शक बना रहा। बता दें कि इसी लापरवाही के चलते विगत 5 दिसंबर 2021 को बिलहरी स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कैंप के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद सियाबाई पति शिव कुमार चौरसिया की मौत हो गई थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग की गंभीर बेपरवाही सामने आई थी। कार्रवाई के नाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रीठी बीएमओ डॉक्टर सुनील पारासर को रीठी से हटाकर सिर्फ ढीमर खेड़ा किया गया था और दोषियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना के बाद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रहीं। रीठी से अखिलेश उपाध्याय की रिपोर्ट। आप जानो पंडित जी क्या? ये रीठी अस्पताल में एलटीटी कैंप होते हैं, तो लाने ले जाने की क्या व्यवस्था है? लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले पैसा मांगते हैं, 300-400 रुपये केस का।
यहाँ पैसा लिया जाता है। जो सरकारी गाड़ियाँ हैं अपन को अटकती है मरीज लाने के लिए, कदा रात बिरात गाड़ियाँ, तो एक गाड़ी नहीं मिलती, अपन घर से गाड़ी लेके आते हैं बस में बुक करके, ठीक है। और यहाँ अभी कैंप लगा है, तो पैसा लगने के बाद यहाँ कम से कम 10 गाड़ियाँ एम्बुलेंस खड़ी हो जाएंगी। सरकारी एम्बुलेंस यहाँ 10 आ जाती 10 आ जाती हैं। पिछली बार 10 गाड़ियाँ रही पिछले हफ्ते को। अच्छा, पिछले बुधवार को। पिछली बुधवार को 10 वो गाड़ियाँ लोग फ्री में ले जाते होंगे? नहीं, पैसा लेते हैं। अच्छा, हाँ, 200-300 रुपए केस का पैसा लेते हैं वो लोग छोड़ने जाने के बाद। 2-3 चक्कर जाते हैं। अभी अपन को गाड़ी अटक जाए घर से केस लाने के लिए, तो गाड़ी नहीं मिलती, पर्सनल गाड़ी करके आना पड़ता है। आपके यहाँ से भी कोई पेशेंट आया था क्या? नहीं, उस बार आया रहा पिछले बुधवार को। कहाँ से आया? खमरिया से। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अभी टाइम